डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट पॉइंट। मैं शुभम कुमार आज क्लास 8 फैक्टराइजेशन का एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं। हमने प्रीवियस क्लासेस में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करना सीख लिया था। आज हम लोग कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट्स आते हो, है ना। कभी वो स्क्वायर रूट्स बीच में आ जाएगा, कभी जो हमारे स्क्वायर रूट जो है ये कभी बीच में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2√3 है, यहाँ पे 3√3 है, या कभी कभी ऐसे आते हैं कि ये साइड में आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग इस टाइप के फैक्टराइजेशन नहीं देखे थे करना, तो इस वीडियो में जो है हम लोग स्क्वायर रूट वाले क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। तो आइए उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो है हम लोग सीखेंगे कि कैसे है जो हम लोग किसी रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, कि कैसे जो है किसी रूट वाले, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले मैं यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? क्या इसको गुना करने पे क्या √4 हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना हो जाएगा? अगर देखिए यहाँ पे अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रूट का मतलब क्या होता है। रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी नंबर पे पावर कितना होना, 1/2। कितना होना? पावर 1/2। तो यहाँ पे देखिए ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए √2 इंटू √2 है, तो यहाँ पे पावर 2, इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 पे पावर 1/2। तो हम लोग ने एक एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। क्या होता है? पावर जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पे पावर m+n, ठीक है। ये होता है, इसी लॉ का हम लोग यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बेस सेम है। जब हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर 1/2 इंटू 2 पे पावर 1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 1/2 प्लस 1/2। हम लोग जानते हैं हाफ और हाफ कितने होते हैं? 1 होता है, ठीक है। यानी कितना आ गया? 2 पे पावर 1, यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं √3 इंटू √3, इसका आंसर कितना होता है? 3। सेम करते हैं, क्या होता है? 3 पे पावर 1/2 होता है, इसमें भी 3 पे पावर 1/2 है। पावर जुड़ के कितना हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। बट अगर अब क्या कर, तब क्या करेंगे जब हमारा ऐसा नंबर है, जब हम लोग को √2 को गुना करना हो √3 से। अब तो ना ही यहाँ पे बेस सेम है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये रूट पूरा पे चला जाता है और ये दोनों अंदर आ जाते हैं। ये जो हमारा स्क्वायर रूट है ये दोनों पे चला जाएगा और ये दोनों अंदर में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? √6। कितना हो जाएगा? √6। मैं दूसरा एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल √5 को मल्टीप्लाई करना था √3 से। अब यहाँ पे तो बेस सेम नहीं है, बेस अलग अलग है, बेस जो है हमारा अलग अलग है। तो इसका कितना आंसर आएगा? ये जो हमारा स्क्वायर रूट है दोनों पे चला जाएगा और ये 5 इंटू 3 अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? √15। कितना आ जाएगा? √15, है ना। अगर कुछ ऐसे, क्योंकि देखिए स्क्वायर रूट के अंदर पेयर, जब तक उसको पेयर नहीं मिलता है किसी नंबर का तब तक वो नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट में ही रहता है ना। बट कभी कभी क्या होता है हम लोग को कि पेयर मिल जाते हैं, पेयर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √6 और √3 को गुना करना, तो क्या आंसर इसका √18 आएगा? ये भी सही है। बट अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? देखिए इसको कितना ये तो पहली बात अंदर आ जाएगा, है ना। 6 इंटू 3 हो जाएगा। अब देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसको एक पेयर मिल गया है ना। 3 का यहाँ पे इसको एक पेयर मिल गया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये 3 तो बाहर आ जाएगा रूट से। ये क्या होगा? ये 3 जो है हमारा रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हमारा बाहर आ गया, ये √2 जो है हमारा ब्रैकेट में रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि पेयर भी तो देखना है। यहाँ पे देख रहे थे हम लोग को पेयर नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जो है क्या था? पेयर। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेयर था, यहाँ पे पेयर था तो एक 3 बाहर आ गया, है ना। अगर हम बात करें, अगर ऐसे ना, अगर हम सिंपली में बात करें तो √2 इंटू √2 करना था। क्या करना था? √2 इंटू √2, है ना। √2 इंटू √2 करना था, तो क्या होता है यहाँ पे? 2 इंटू 2, यहाँ पे देखिए पेयर बन गया था, है ना। स्क्वायर रूट में पेयर बन जाता है तो हम लोग उस नंबर को रूट के बाहर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेयर बन गया तो सिंपली इसका आंसर 2 आ गया, है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेयर नहीं बना था, यहाँ पे पेयर नहीं बना था, जिस कारण से दोनों जो नंबर है रूट में ही मल्टीप्लाई होके रह गया। बट जहाँ पे इसका पेयर बनता वो रूट से बाहर आ सकता है ना। जैसे फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, √5 इंटू √15, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? दोनों सबसे पहले स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे हम लोग 15 को लिख सकते हैं 5 × 3। अब देखिए यहाँ पे 5 और 5 का जो है क्या बन गया है, पेयर बन गया है। तो ये कितना पेयर जो इसका एक एक बाहर आ जाएगा, यानी कि पेयर बन गया, यानी कि एक बाहर आ जाएगा। ये √3 यहाँ पे देखिए 3 का कोई पेयर नहीं बना है, तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 3 आ जाएगा। यानी कि हम लोग जब √5 को इंटू करेंगे √15 से, तुम्हारा आंसर आएगा 5√3। ठीक है, चलिए इसका यूज जो है हम लोग फैक्टराइजेशन में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आते, देखिए x² -2√3x-24। यानी कि हमारा स्टेप क्या होता था कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 1 है तो 24 ही रह जाएगा। ठीक है, बट अब देखिए अब लाना कितना है, पहले तो हम लोग को लाना होता था इसमें, मान लीजिए 10 लाना होता, 2 लाना होता, तो आराम से इसको हम लोग 6 × 4 करते हैं। यहाँ पे 6 + 4 कर देते तब 10 आ जाता, यहाँ पे 6 में से 4 घटा देते तब 2 आ जाता, या कुछ भी हो सकता था, है ना। बट अब देखिए यहाँ पे क्या मांग लिया है, -2√3, -2√3। अब बताइए अब ये रूट कहाँ से, अब ये रूट आ गया, अब रूट को हम लोग कैसे अब लाएं, है ना। तो आज हम लोग यही सीखेंगे। तो याद कीजिए हम लोग बचपन में पढ़े थे 4-5 में फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड यानी कोई नंबर होता था, जैसे कि मैं इसको मान लूँ 24 ही चलिए लेके चलते, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते थे, फैक्टराइज करते थे, है ना। जैसे कि ऐसे या पहले हम लोग बनाते थे, या ये मेथड बनाते थे कॉलम मेथड से। 2 24 हो गया, ठीक। कितने सबसे पहले जो लिस्ट से स्टार्ट करते थे, है ना, क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे 2 इसका फैक्टर, तो ये कितना 12 बार में ये 6, फिर ये 3 और ये 3 1, है ना। अब हम लोग ये कॉलम मेथड भी हम लोग ने सीखा था। फिर अब देखिए प्राइम फैक्टर ट्री में हम लोग क्या करते हैं, तो मैं अरेंज कर देता हूँ। प्राइम फैक्टर ट्री में जो है हम लोग इसके फैक्टर्स का ट्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसके फैक्टर्स का ट्री बनाते हैं। देखिए अब ये 24 है, 24 है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको उतना लीस्ट वैल्यू से इसका फैक्टर ना स्टार्ट करके इसको अपने अकॉर्डिंग टू तोड़ते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रीवियस में देखिए कितना लेना था, 2√3, कितना लाना था, माइनस तो आ जाएगा, है ना, 2√3 लाना था, 2√3 ये लाना था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 24 को ब्रेक कीजिए, एज अ फैक्टर में ब्रेक करने की कोशिश कीजिए जिसमें 2 आता हो या 3 आता हो, है ना। तो 6 4 जा 24 होता है, 12 2 जा होता है, बट वहाँ पे 2 तो आ रहा है, बट 12 का कोई काम हमको लग नहीं रहा है ना। तो फिर 8 3 जा होता है, तो हाँ 8 3 जा, यानी कि रूट ला पहले हमको, रूट ला को पहले प्रायोरिटी देना है। ठीक है, तो देखिए 8 3 जा से ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ काम बन जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं 24 को किस में ब्रेक करते हैं, 8 × 3, है ना। 8 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24। अब देखिए 8 × 3 हो गया है, ठीक है। अब हमको रूट लाना है, अब क्या लाना है हमको, रूट लाना है, ठीक है। तो रूट देखिए यहाँ पे कितना, किस पे रूट है, √3 पे, किस पे रूट है, √3 पे। आपको क्वेश्चन में देखना है, आपको क्वेश्चन पे जिस किसी पे भी रूट मिलेगा आपको भी अपने फैक्टराइजेशन में उसी को ही रूट देना है। इसमें कोई झंझट नहीं है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर रूट किसको दें, रूट किसको ना दें, है ना। क्वेश्चन में जिसको रूट देगा उसी को आपको भी रूट देना है। यानी कि 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 × √3, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं √3 × √3 जब करेंगे ये पूरा पे रूट जाएगा, इसको एक पेयर मिल जाएगा, ये बाहर 3 आ जाएगा, है ना। चलिए अब ये हो गया। अब देखिए, अब तो 8 को, अब तो क्या 8 को भी रूट दे दें, 8 को तो क्वेश्चन में रूट नहीं दिया है, तब हम लोग को भी 8 को रूट नहीं देंगे। तो 8 को हम लोग सिंपली फैक्टराइज करेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, 2 × 4। अब हमको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा 4 को फैक्टराइज करने या 2 को फैक्टराइज करने का फायदा नहीं है। 2 को कितना करेंगे, 2 × 1 करेंगे, या 4 को 2 × 2 करेंगे। बट अब हमको लग रहा है कि अब हमारा यहाँ पे जो इससे ज्यादा इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। तो वो कैसे, देखिए अब हम लोग पहले चेक करते चलेंगे पेयर बना के कि क्या क्या हम लोग करते। जैसे कि मान लीजिए कि 24 लिखा हुआ रहता था, या फिर मान लीजिए क्या था 50 लिखा हुआ था, 50 लिखा हुआ था हमारा, ठीक है, 50 लिखा हुआ था। मान लीजिए इसका फैक्टर लाना है हमको 15 लाना है, तो क्या करते थे, इसको तोड़ते थे, तो 5 × 10 तोड़ दिया, है ना। तो क्या करते थे, पहले चेक करते चलते थे ना कि इसका जो है सम जो है कितना आ जाए, 15 आ जाए, ठीक है। पेयर बनाते थे इसका कितना, देखिए अगर 5 + 10 कर दें तो 15 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अल्टरनेट पेयर बनाते हैं, ठीक है। किसका करेंगे, 4 को √3 के साथ और 2 को √3 के साथ। आया समझ में, क्या करना है, सबसे पहले पेयर बनाना है, पेयर बना के जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे करते थे ना। जैसे कि ये 50 था, ठीक है, चलिए ये 50 था, मैं इसको आपको फिर से बताता हूँ आसान शब्दों में। 50 था, ठीक है, चलिए इसको 2 से करते थे 25,
5 से करते थे, 5 टाइम्स में 5 1। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करते थे, पेयर ढूंढते थे ना कि किस इसका इन फैक्टर्स का एक ऐसा पेयर बनाए जिसका सम कितना आ जाए, 15 आ जाए, है ना। तो इस टाइप हम लोग यहाँ करते थे, क्या करते थे, हम लोग ऐसे करते थे 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, क्या 25 और 2 से ऐसा कोई प्लस माइनस करने पे 15 आ जाए, तो नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे। फिर दूसरा पेयर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पेयर में हम लोग देखते हैं कि इसमें आ जाता है, चलिए ये नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं, देखिए का नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरा पेयर बनाते हैं, देखिए यहाँ पे। अब देखिए 5 5 को पेयर ना बना के हम लोग किसका पेयर बनाते हैं, 5 और 2 का पेयर बनाते थे, है ना। ये इसको जरा सही कर ले, 5। अब देखिए यहाँ पे 5 5 का पेयर बनाने से तो पेयर नहीं बना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 5 का पेयर बनाते हैं, 5 1 का पेयर बनाते हैं, यानी कि 2 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 10 + 5 जो यहाँ पे 15 बिल्कुल आ गया। तो सेम हम लोग उसमें भी करेंगे, यहाँ पे फैक्टर कर लिए हम लोग, फैक्टराइज जो है इसको कर लिए हैं, है ना। यहाँ पे जो है हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब देखिए पेयर बनाने के लिए आपको एक कॉमन सा बात क्या ध्यान रखना है कि आपको जब कभी भी पेयर बनाना हो ना, तो आपको अल्टरनेट पेयर बनाना है। क्या बनाना है, अल्टरनेट पेयर, यानी कि एक आप पूरा नंबर लें, एक रूट वाला नंबर लें। एक पूरा नंबर लेना है आपको, एक रूट वाला नंबर लेना है। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आप लोग को जो है ना फैक्टराइज करने में मदद मिलेगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग √3 × √3 का पेयर बना लेते हैं तो ये वापस 3 आ जाएगा, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में √3 था तो √3 आएगा नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट पेयर बनाएंगे, यानी कि एक पूरा नंबर लेंगे, एक दूसरा स्क्वायर रूट वाला नंबर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है ये सारा पेयर नहीं लेना है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं, √3। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 × √3, 2 × √3 रह जाएगा, है ना, क्योंकि पेयर बना नहीं है। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, 4√3। अब हमको लाने पे ध्यान देना, क्या लाना है हमको, 2√3 लाना है। क्या लाना है, 2√3। माइनस था कि प्लस, माइनस लाना था, कितना लाना था, -2√3। अब देख रहा होगा आप लोग को बहुत आसानी से कि हम लोग जब -4√3 + 2√3 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -2√3, है ना। कितना आ जाएगा, -2√3। जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रूट वाला नंबर होता है उसको एज ए वेरिएबल मान के चलते हैं। उसको क्या मान के चलते हैं कि एक ये वेरिएबल है, जैसे हम लोग एक्स करते थे 4x + 2x तो कितना आ जाता था, 6x। तो वैसे ही जो है हम लोग रूट वाले नंबर को जब -4√3 से जो हम लोग +√3 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, -2√3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए तब हम लोग जो है फैक्टराइज इसको करते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए, हाँ तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, 24 को हमने कितना फैक्टराइज किया, 24 था। इसको 8 × 3, किसको रूट देना है, 3 को देना है। क्यों 3 को देना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी 3 को ही रूट दिया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं रखना है, क्वेश्चन जिसको रूट देगा हम भी उसी को रूट देंगे। ठीक है, फिर 4 × 2 क्या करना है, अल्टरनेट पेयर बनाना है। क्या करना है, अल्टरनेट पेयर बनाना है। ठीक है, कितना हो गया ये, -4√3। जब हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2√3 तो कितना आ जाएगा, -2√3। यानी कि यही जो है हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x² -4√3x -2√3x -24, है ना। कितना हो जाएगा, -24। ठीक है, आइए अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो बहुत इजी हो गया, है ना। क्या करना है, अब हम लोग को सिर्फ कॉमन लेना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे -4√3x है ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ तो कांस्टेंट कोफिशिएंट इसके पास है नहीं, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, सिंपली x लिख देते हैं। यहाँ पे एक x बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कितना बचा, 4√3। क्या बचा, 4√3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे कितने बच्चों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे ये रूटला नंबर है, अब यहाँ पे 24 है, तब मैं यहाँ से कितना कॉमन लूँ, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कॉमन लेना और इजी है। देखिए यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को माइनस माइनस दिख रहा है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए माइनस, अब तो प्लस था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
अब हमने यहाँ पे 2√3x है, यहाँ पे -24 है, ठीक है। अब देखिए हमने दो पेयर बनाया था, क्या बनाया था, दो पेयर बनाया था। एक ये बनाया था पेयर 4√3 का, बहुत जल्दी काम करो, हाँ 4√3 का एक पेयर बनाया था, एक 2√3 का पेयर बनाया था। लेकिन जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 24 आता है ना। देखिए यहाँ पे भी 4 × 2 करेंगे 8, और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 8 × 3 24 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेने में कितने बच्चों को दिक्कत होती है, तो कोई इजी नहीं, मैं आपको अब बता दूंगा, अभी लगे अरे सर ये तो कुछ नहीं, बहुत इजी था। देखिए यहाँ पे 2√3 हमने 24 में से, यहाँ तो दिख रहा है कि 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x बचेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 24 में से 2√3 कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पे देखिए जब हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये बचा, क्या बचा, 4√3 ले लिया। तो आपको यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे आसानी से लिख देना है ना, कि देखिए यहाँ पे 24 था, उसमें से 2√3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, 4√3। अब देखिए यहाँ पे ये सेम यहाँ से एक बार कॉमन ले लेते हैं, -4√3 और x +√3, है ना। कितना इजी था, बस क्या करना था, एक न्यू चीज हम लोग को क्या सीखने के लिए मिली, कि कैसे जो है हम लोग किसी नंबर को ब्रेक करके रूट में लिख सकते हैं, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देख के समझते हैं, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए कितने बजे, अगर किसी किसी को नोट करना है तो ये नोट कर सकते हैं, बहुत इजी चीज है। चलिए ठीक है, चलिए अब इसको जो है इरेज मैं करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना है, 3√3 लाना है, कितना लाना है, 3√3 लाना है। सबसे पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। इसको ब्रेक करते हैं, 2 × 3 में कितना करते हैं, 2 × 3 में। क्वेश्चन में देखिए 3 को रूट दिया है, तो हम भी किसको रूट देंगे, 3 को रूट देंगे, यानी कि √3 अब यहाँ पे टू को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। हो गया हमारा ब्रेक, इससे ज़्यादा ये ब्रेक नहीं होगा, है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अल्टरनेट पेयर बनाना है। अल्टरनेट पेयर बनाने की 2 × √3 और प्लस 1 × √3, 1 ही रह जाएगा, है ना। जब प्लस करेंगे तो हमारा 3√3 आ गया, है ना। कितना इजी है, रूट डालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसको रूट देना है, उसी को रूट देना है जिसको क्वेश्चन ने रूट दिया है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं, 2x² प्लस 2√3x प्लस √3x+3, है ना। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2√3 है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बच जाएगा x, यहाँ पे हमने देखिए 2√3 में से 2 कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा, √3 बचा, है ना। तो यहाँ पे √3 बचेगा। अब देखिए अब कितना हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 है और क्या है 3 है, तो यहाँ से हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, √3 × √3, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो अगर हम लोग एक √3 कॉमन ले लेंगे तो एक हमारे पास बच जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ से जो है √3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे √3 हमारा बच जाएगा, है ना। अब देखिए ठीक है, अब देखिए ये और ये क्या है हमारा कॉमन है, यहाँ पे x+3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा √3, है ना। कितना आसानी से हो गया। तो हमने अगर बीच में अगर स्क्वायर रूट आ जाएगा किसी नंबर में, तो हमने उसको फैक्टराइज करना बहुत आसानी से सीख लिया है। अब आइए दूसरा देखते हैं, अगर उस क्वेश्चन में क्या हो, साइड में हो, क्या हो, यानी कि x² में हो, s² के कोफिशिएंट में स्क्वायर रूट हो, या फिर कांस्टेंट में क्या हो, स्क्वायर रूट हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीख चुका है, मल्टीप्लाई करना सीख चुका है, यानी कि जो नंबर रूट में है, स्क्वायर रूट में है, उसको मल्टीप्लाई करना हम लोग ने सीख लिया है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2√3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 से। तो सबसे पहले 2 5 जा 10, और √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कितना आ गया 30, कितना आ गया 30, यानी कि 30 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसका कितना हो, कितना आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए 1, ठीक है। तो ये तो और आसान है, इसमें भी देखिए क्या करेंगे, चलिए मैं पहले इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, आगे ना आप लोग को समझ में कितना ईजी है। सबसे पहले क्या करना हम लोग का स्टेप ये होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 5 जा 10, और √3 × √3 3 हो गया, 10 3 जा 30, है ना। तो 30 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिससे कितना आ जाए 1। तो 6 5 जा 6 में से जब 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। चलिए तो उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 2√3x² + 6x - 5x कितना हो गया
माइनस माइनस 5x माइनस 5√3 है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना कॉमन है, 2√3, यहाँ पे 6 है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे कि यहाँ पे सिंपली जो है 2x कॉमन लिख देंगे, है ना। 2x नहीं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2√3 कॉमन है। कितना कॉमन है, 2√3 कॉमन है। यहाँ पे देखिए 6 है, 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 × 3 में, 2 को एज इट इज रहने देते 2 × 1 कर देते हैं। चलिए क्या करते हैं, 2 को जो है क्या करते हैं 2 × 1 में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं 2 × 1 में तोड़ देते हैं। और √3 को जो है √3 में कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे पेयर देखिए 2√3 का बन गया, ये क्या बन गया √3 का बन गया, है ना। यानी कि इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब देखिए यहाँ से जो है हम लोग कितना कॉमन ले सकते हैं, √3 जो है कॉमन आसानी से ले सकते हैं, है ना। यहाँ से जो है हम लोगों ने 2√3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक x बचेगा प्लस। अब देखिए हम लोगों ने 6 में से 2√3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √3 बचा। कितना बचा, √3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो माइनस माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 5√3 है, सिंपली दिख रहा है 5 कॉमन है, यहाँ पे x प्लस √3 बचेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं। अरे आ रहा है इरेजर, आ जा जल्दी, हाँ आ गया। चलिए अब देखिए x प्लस √3, x प्लस √3 कितना हो गया, x प्लस √3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 2√3x माइनस 5, ये हमारा आंसर, है ना। कितना आसानी से बन गया। यानी कि जब हमारा साइड में, हमारा साइड में अगर स्क्वायर रूट वाला नंबर आए तो ये तो बहुत ईजी है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम लोग प्रीवियस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को करते थे वैसे इसको भी फैक्टराइज कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से इसको भी जरा देख लेते हैं। 5√5 है, कितना है 5√5 को मल्टीप्लाई करना है 3√5 से, है ना। तो सबसे पहले 5 × 3, जो पूरा पूरा इसको गुना कर लेंगे 5 × 3, और √5 × √5 5, 15 5 जा 75। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन खुद दे देते हैं, क्वेश्चन खुद देते हैं। यहाँ पे देखिए 15 + 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 5√5x² प्लस 15x प्लस 5x √3 है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना कॉमन है, यहाँ पे कितना कॉमन है, 5 कॉमन है। कितना कॉमन है, 5। अब से कहेंगे सर यहाँ पे क्या √5 कॉमन नहीं है, नहीं है कॉमन। देखिए क्यों क्यों कॉमन नहीं है, 15 है, 15 को ब्रेक करेंगे 3 × 5, ठीक है 3 × 5। अब देखिए यहाँ पे √5, इसको √5 लिख सकते हैं। चलिए इसको इरेज, इसको आपको समझ में आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, √5 यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कितना लिख सकते हैं 3, है ना। अब 3 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1। अब इसको अल्टरनेट पेयर बनाएंगे 3√5, ये √5 आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना कॉमन ले सकते हैं 15 में से 3√5 कॉमन ले सकते हैं, है ना। क्या कॉमन ले सकते हैं 3√5। अगर हम लोग 5 निकाल लेते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ सीधा क्या निकाल लिया हम लोगों ने 5 निकाल लिया, ये 5 जो निकाल लिया तो यहाँ पे 3 बचा। क्या बचा 3, यहाँ पे √3 तो है नहीं, है ना। √3 रहता अगर यहाँ पे तो हम लोग आसानी से 15 में से भी जो है √3 कॉमन ले सकते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कॉमन निकालेंगे 5 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ बचा √5 x बचा। यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए क्या बचा, यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है। अब हम लोग जानते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को जो है हम लोग √5 × √5 लिख सकते हैं ना। तो √5 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कितना बचा √5x बचा, यहाँ पे क्या बच गया, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस ही बच गया, है ना। यानी कि √5x + 3, यहाँ पे ये बाहर आ गया, ये दोनों कॉमन था, ठीक है। तो यहाँ कितना बच गया 5x + √5। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से √5 भी कॉमन ले सकते हैं, वरना ये भी आंसर सही है। आई होप आप लोग को जो है ये सिर्फ समझ में आ गया हो, है ना। चलिए मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। हम लोग ने सबसे पहले क्या सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। क्या करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा। किसको, स्क्वायर रूट्स वाले नंबर को, है ना। क्या स्क्वायर रूट वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते, जैसे कि यहाँ पे √6 × √3। अच्छा ये तो मैंने बता दिया था ना, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। √4 को मल्टीप्लाई करना था √3 से, कितना से √3 से, ये क्या होगा पूरा पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया आंसर √12। ठीक है, क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, पेयर अगर मिल गया तो रूट से बाहर आ जाएगा, पेयर नहीं मिला तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, है ना। चलिए
हमने फिर क्या सीखा, फैक्टर ट्री मेथड सीखा है ना। फैक्टर ट्री मेथड में हम लोग क्या करते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके नया क्या हो गया कि इस रूट आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, है ना। तो स्क्वायर रूट जैसे 24 था, 24 को हम लोग ने ब्रेक किया 8 × 3 में, ठीक है, फिर 3 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में किसको रूट दिया गया था, 3 को रूट दिया गया था, तो हम लोग भी किसको रूट देंगे, 3 को रूट देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बच्चों। क्वेश्चन रूट जिसको रूट देगा हम लोग उसको भी रूट देते। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे 8 को रूट देता तो हम लोग इसको 8 को रूट देते। मान लो क्वेश्चन को 24 को रूट दिया हुआ था तो 24 को ही हम लोग रूट दिया रहते। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूँ, एक एग्जाम्पल 24 है, ठीक है, 24 लाना था। अगर मान लो कि यहाँ पे रहता फटाक से अगर 24 है तो रूट 24, हाँ अगर क्वेश्चन में रहता, यहाँ पे देखिए 24 था, अगर क्वेश्चन में रहता कि आप ये ला के दिखाइए हमको 2√24। अब देखिए अब ये कैसे पॉसिबल था कि 2√24 ला दे, तो क्वेश्चन में जिसको रूट देगा हमको भी उसी को रूट देना है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे 24 है, 24 को ब्रेक कर देंगे सिंपली, 24 √24, ठीक है। इसका भी आंसर कितना आएगा, 24 ही आएगा, है ना, क्योंकि पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप इसको प्लस करेंगे, √24 प्लस √24। मैंने बोला आपको कि जो रूट में नंबर होते हैं उसको एज ए वेरिएबल मान के चलिए। तो मान लीजिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाता है। तो वैसे ये कितना हो जाएगा, ऐड करने पे 2√24, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हमने क्या देखा कि उस ट्राइनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें साइड साइड में हो। तो साइड साइड में और इजी है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 × 5 10 और √3 पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा 30, आ गया हमारा आंसर। फिर तो जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं वैसे जो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बस आज के लिए इतना ही। हालांकि ये टॉपिक जो है क्लास 8 के बच्चों के लिए नहीं था, ये क्लास 9 में पढ़ना है। फिर भी मुझे लगा कि ये बच्चों को बता देना चाहिए, बच्चे अपना लेवल अप कर ले। अगर उनको इसका जानकारी पहले से होगा तो उनको आगे 9th क्लास में उसको पढ़ने में और इजी होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस।